गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन में नई जॉब्स नई वैकेंसीज का ऐलान हुआ है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन में नई वैकेंसीज नई नौकरियां हैं। ये कौन कौन सी वैकेंसीज या कौन कौन सी नौकरियां, इसकी जो एडवर्टाइज है वो मैंने आपके लिए खोल के रख ली है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं 89, इसमें एक वैकेंसीज हैं। उसके बाद है 32 यानी स्टेनोटाइपिस्ट की होंगी, लाइब्रेरी सिस्टम की एक है, और नेशनल इसमें जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की 324 इसमें टोटल सीट्स हैं। ये वैकेंसीज किस किस यानी कि सूबे के लिए मेरिट की कितनी होगी, और इसमें पंजाब जनरल की कितनी है, माइनॉरिटीज कितनी है, केपी के बलोचिस्तान सिंध वगैरह या फाटा के कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी मुकम्मल तफसीलात इन वैकेंसीज के लिए कितनी तलीम दरकार होगी, यानी कि जैसे कि असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर की वैकेंसीज है, इसकी लिए तलीम कितनी दरकार होगी। टोटल 89 वैकेंसीज हैं। इस पर अप्लाई कैसे करना है, इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जॉब सीकर की वेबसाइट पर जाकर इस पर अप्लाई किया जाएगा। ये जैसा कि इस पर लिखा हुआ है असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर, इस पर अप्लाई लिखा है जी। अप्लाई अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी हो तो व्यू जॉब्स करके देखी जा सकती है, लेकिन इस पर अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे अप्लाई पे जाके अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ तक आपने कैसे पहुंचना है, इस पर अप्लाई कैसे करना, ये मुकम्मल तफसीलात, ये सारी मालूमात मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करके, क्योंकि रोज की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूं। तो जैसे भी किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे। आपका कोई भी सवाल हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो इस जॉब्स के अलावा किसी और जॉब्स में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर होगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और वीडियो के डिस्प्ले भी मौजूद होगा। तो आपका कोई भी सवाल हो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना था, किसी किस्म की जो मालूमात है वो आपसे मिस ना हो जाए और उसको प्रॉपर्ली अप्लाई कर सके। अच्छा जी, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम इसको चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट से जाकर सबसे पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं जी। अच्छा जी, 26 मई 2024 को यानी कि संडे वाले दिन इसकी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो जारी हुई थी, जो कि डान अखबार में ये जारी हुई थी। पाकिस्तान जॉब्स की जो वेबसाइट है यानी कि जॉब बैंक की वेबसाइट, वहाँ से इसको देख रहे हैं। अच्छा जी, इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है जी। फाइनेंस डिवीजन है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन है जी, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी, डायरेक्टरेट ऑफ द नेशनल सेविंग इस्लामाबाद में होगी। एप्लीकेशन फॉर द वैकेंसीज पोस्ट होगी। अच्छा, सबसे पहले असिस्टेंट नेशनल और सेविंग ऑफिसर की वैकेंसीज है, जो कि बीपीएस 14 यानी कि 14वें स्केल की वैकेंसीज होगी। इसमें जो एज मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 25 से यानी कि 5 से, इसमें जनरल रिलैक्सेशन भी शामिल होगा। और सेकंड क्लास इसमें बैचलर चाहिए, डिग्री विद इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, स्टैटिक्स होनी चाहिए, और अपना कॉमर्स एज यानी कि वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सीए इंटर या सीएमए इंटर या बीकॉम वगैरह, ठीक है। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग इंश्योरेंस और फाइनेंस इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। इसमें यानी कि मस्ट भी कंप्यूटर यानी कि जानता हो, ठीक है जी। 89 टोटल ये वैकेंसीज है। इसमें जो मेरिट की वैकेंसीज है वो 7 हैं। पंजाब जनरल की वैकेंसीज में 42 है, पंजाब मिनोरिटीज 1 होगी, पंजाब डिसेबल इसमें से 1 होगा, सिंध जनरल की 8 होगी, सिंध वुमेन यानी कि सिंध रूरल यानी कि वुमेन की 1 होगी। इसके बाद है जी सिंध रूरल यानी कि मिनोरिटीज की 1 होगी, सिंध अर्बन की यानी कि जनरल 6 होंगी, सिंध अर्बन मिनोरिटीज की 1 होगी। इस तरह केपीके की 9 है, केपी की मिनोरिटीज 1 होगी, बलोचिस्तान जनरल 5 होंगी। और न्यूली अच्छा है जी, उसके बाद है जी ये अच्छा है जी डिस्ट्रिक्ट जो यानी कि जैसे कि केपी की यानी कि एक्स फाटा है उसकी जनरल 3 होंगे, और जीबी की यानी कि 1 होगी, और एजी की जनरल 2 होगी। अच्छा, ये सारी तफसीलात आपने इसको क्या करना है कि एक दफा खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं अगर इसको मज़ीद मुकम्मल इसकी तफसीलात पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपका टाइम भी लगेगा। इसके बाद स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की वैकेंसी जो कि बीपीएस 14 है, 25 प्लस, इसमें एज रिलैक्सेशन सारा कुछ सेम। इसमें इंटरमीडिएट आपकी एजुकेशन होगी, मिनिमम स्पीड ऑफ 40 टू 80 अल्फाज होंगी यानी कि पर मिनट। उसके बाद शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी होनी चाहिए, इसको मस्ट भी कंप्यूटर को जानते हो जी। टोटल ओवरऑल पाकिस्तान पे 32 सीट्स यानी कि 32 सीट्स टोटल। उसके बाद जी लाइब्रेरी असिस्टेंट की होगी, ये बीपीएस 12 की वैकेंसीज है, एज वही सेम रूल्स आ जाएगा जी। सेकंड क्लास बैचलर होनी चाहिए, डिग्री विद यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज होना चाहिए, ठीक है जी। और सिंध जनरल 1 है, यानी कि ये सिर्फ एक ही सीट है और ये सिंध के लिए होगी। उसके बाद है जी जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की वैकेंसीज है। कौन सी वैकेंसी है ये? जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की वैकेंसीज है, बीपीएस 11 यानी 11वें स्केल की वैकेंसीज होगी। टर्म कंडीशन एज के हिसाब से वही होंगी। इसमें सेकंड क्लास बैचलर होना चाहिए, डिग्री विद इकोनॉमिक्स होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, अपना कॉमर्स होना चाहिए, एज पर ऑफ द वन सब्जेक्ट बैचलर ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो सेम कैटेगरी आ जाएगी, सेम सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद ये 324 वैकेंसीज है, 324 ये वैकेंसीज होगी जिसमें मेरिट की 24 है। और असली कहाँ किस पंजाब के लिए कितनी है, सिंध के लिए कितनी है, आपने एक दफा खुद से इसको एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। एडवर्टाइजमेंट को आपने एक दफा खुद से पढ़ लेना है, क्योंकि मैं मुकम्मल अगर पढ़ना शुरू होगा तो इस पर टाइम काफी ज्यादा स्पेंड हो जाएगा। इसलिए अच्छा इसकी मजीद हम नीचे इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इंपॉर्टेंट नोट इसमें देख लेते हैं। अच्छा कंप्लीट अथॉरिटी तो अच्छा जी ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट नोट उन्होंने दिया है। जिसके बाद इसके नीचे अप्लाई करने का तरीका, इस पे अप्लाई कैसे करना है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो गए, एलिजिबल कैंडिडेट हो गया, तो रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद द नेशनल सेविंग यानी कि एज पर द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है जी, ये कौन सा उन्होंने दिया है जी, कैंडिडेट्स
आर एडवाइज टू द रजिस्टर्ड एज अ जॉब सीकर, यानी कि जो जॉब सीकर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके यानी कि cdns.jobs.gov.p की यहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई ऑनली यानी कि होगा 12th ऑफ द जून यानी कि 12 जून तक इस पे 2024 तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड और प्रिंटेड साइंस कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी, यानी कि जो आप इस पे आप जरिए डाक की कॉपी भी भेज सकते हैं, वो काम भेज सकते हैं। यहाँ पे आपने भेज देंगे सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ द नेशनल सेविंग बिल्डिंग नंबर 23N होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर होगा सेविंग हाउस G6 है जी इस्लामाबाद में। यहाँ पे आपने अपनी यानी कि बजरिया डाक भी भेज सकते हैं। और इसके साथ यानी कि 12 यानी कि 12 जून 2024 तक इस पे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मजीद कुछ यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपने खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इश्तिहार को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें ताकि किसी किस्म की जो मालूमात है वो आपसे स्किप ना हो। जब आपको इसकी मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट जब पढ़ी होगी, सारा मालूमात का पता होगा, तो फिर आप इस पर प्रॉपरली इस पर अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, इस पर अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि अप्लाई करने की वहाँ पे कैसे जाना, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है वो मेंशन की है। कौन सी वेबसाइट है, यहाँ पे cdns.gov.pk, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे जी CDNS, यानी कि ये हमारे पास लिखा पड़ा हुआ है जी। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ CDNS जी। ये देखिए हमारे सामने, ये देखिए जी हमारे सामने इसकी जो वेबसाइट है वो यानी कि लिंक्स खुल के आ जाएंगे, जैसे कि जॉब सीकर प्रोफाइल के लिए, लॉगिन के लिए, रजिस्टर्ड जॉब सीकर होगा। अच्छा, मैंने इस पर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, मेरा अकाउंट बना हुआ, तो मैं डायरेक्टली इस पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे मेरा ईमेल और मेरा पासवर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। आप जब करेंगे तो आप जब इस वेबसाइट पे यानी कि जाएंगे तो वो सबसे पहले कहेगा जी अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जी सबसे ऊपर आपका लिखा होगा फर्स्ट नेम एंड सेकंड नाम या लास्ट नेम लिखा होगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने देने के बाद आपने अपना ईमेल दे देना। ईमेल देने के बाद आपने साथ ही इसमें अपना मोबाइल नंबर दे देना। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने क्या करना है कि जी इसको पासवर्ड जो भी आप देना चाहें पासवर्ड दे के आप इसको जैसे ही करेंगे कंफर्म करेंगे तो आपको आपके ईमेल पे एक मेल आएगी, उसको आपने कंफर्म करना है, आपका जो अकाउंट इस पर रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा से जाकर लॉगिन कर देता हूँ। मैं जैसे इस पर लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए जी ये जो वैकेंसी थी असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर की है, जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की है, स्टेनोटाइपिस्ट की है और इसके साथ साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसीज है। अगर तो इन वैकेंसीज की हमने चेक करनी हो डिटेल, अगर डिटेल चेक करनी हो तो यहाँ पे व्यू जाकर व्यू डिटेल चेक करेंगे। ये देखिए जैसे उसकी जॉब की डिटेल आ जाएगी उसको मतलब की सारी, इसमें जी डिग्री लेवल क्या होगा जी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए जी। ये सारा कुछ इसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ जी, कैसे कैसे 16 ईयर बैचलर है, ये वो साइड डिटेल आपने पढ़ना है। डिग्री के नेम उन्होंने नेम भी इसमें मेंशन कर दिए हैं, BA इकोनॉमिक्स होगा, ये वो ये जॉब उसकी समरी है। अच्छा जी, इसके मजीद उसके जॉब कोटा के हिसाब से बताया है यानी किस इलाके के लिए कितनी वैकेंसीज होगी, किस सूबे के लिए कितनी होंगी, मेरिट की जॉब, यानी कि वो सारी डिटेल जो मैंने एडवर्टाइजमेंट से पढ़ के आपको बताई है आप यहाँ से भी जाके तो पढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद, ये रीड करने के बाद इसको नीचे देखिए यहाँ पे यानी ये देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई पे हमने क्या कर देना है क्लिक। तो जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये वापस हमें वहीं पे ले आएगा। वहीं पे क्यों लेके आ रहा है, ये हमें कह रहा है कंप्लीट योर प्रोफाइल, ऊपर ये भी नोट दे रहा है, कहता है जी प्रोफाइल नाइट कंप्लीटेड, प्लीज कंप्लीट द प्रोफाइल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये नोटिफिकेशन आपको भी इसी तरह से आएगा। तो आपने क्या करना है कंप्लीट द प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ऐसे नहीं होगा। ये देखिए साइड पे लिखा हुआ जी ऐड प्रोफाइल, जैसे हम इसकी ऐड प्रोफाइल पे जाएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है योर प्रोफाइल। योर प्रोफाइल में हम चला जाएंगे ऐड प्रोफाइल में। ऐड प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे ये देखिए जी कह रहा है जी प्रोफाइल इमेज, यानी कि जो आपने अपनी तस्वीर लगानी है वो तस्वीर यहाँ से चूज करके अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, जो कि 512 KB की होनी चाहिए और ये JPG फाइल होनी चाहिए। ठीक है, ये PNG फाइल भी इस पे चल सकती है एंड JPEG फाइल भी इस पे चल सकती है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम CNIC नंबर आपका आ जाएगा। इसके बाद जी आपकी जो CNIC होगा उसकी फ्रंट साइड की तस्वीर आपने इस पे अपलोड करनी है, जिसका साइज यहाँ पे 512 मेंशन किया हुआ। इसी तरह उसकी बैक साइड होगी, बैक इमेज होगी। उसके साथ साथ आपका जेंडर कौन सा, मेल है या फीमेल, आप वो लिख देना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ कितनी होगी, आपने ये कैलेंडर पे क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वो डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है जी। ठीक है जी, इसके साथ साथ आपका जो रिलीजन होगा वो लिखिए। उसके बाद यानी कि प्रोविजन आपका कौन सा होगा, किस सूबे से हैं वो लिखिए, यानी कि ऑफ डोमिसाइल यानी कि किस सूबे से आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो लिखिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखिए। उसके बाद पोस्टल सिटी लिखिए, पोस्टल एड्रेस लिखिए। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि रेजिडेंट का फोन नंबर यानी कि अपना फोन नंबर भी दे दे। उसके बाद जो ऑफिस फोन नंबर अगर हो तो लिख दे, अदरवाइज यहाँ पे नील कर दें। उसके बाद जी टेस्ट सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट टेस्ट सिटी, जिस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं, अगर इस्लामाबाद से देना चाहते हैं तो यहाँ पे इस्लामाबाद, अदरवाइज लाहौर कराची यानी कि पूरे फैसलाबाद भी, यानी कि जहाँ जहाँ से यानी कि जो भी यहाँ पे मेंशन हो रहा है उनमें से किसी अगर शहर में आप हैं तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी होगा।
इसके साथ साथ ये पूछा गया था आर यू डिसेबल, अगर आप डिसेबल हैं तो इस पे ये यस कर, अगर आप डिसेबल हैं तो नो कर, तो उसके बाद है जी रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी वो भी नो आ जाएगी। चाहे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी ये, अच्छा ये सारी चीजें ऐसे इसको छोड़ देंगे आप, यानी कि नो करना है, अगर आप डिसेबल हैं मजदूर हैं तो यस करें, अदरवाइज नो होगा। अच्छा ये सेव प्रोफाइल, जैसे हम इस पे सेव प्रोफाइल करेंगे तो वो कह रहा है जी ये चीज तो सेव ही नहीं की, बिल्कुल जी हमने नहीं की जी, तो आपने अलबत्ता इस पे करनी है ये सारी चीजें। अच्छा जी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वापस आ जाऊंगा, वापस आने के बाद मैं आपको इसकी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ अप्लाई करने का तरीका, आपने इस पे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। यहाँ पे आके अपनी यानी कि ऐड क्वालिफिकेशन, इसी तरह क्वालिफिकेशन में जब हम जाएंगे, ये देखो जैसे इसमें क्लिक करता हूँ तो ये आपको मैं दिखाता चलो, यानी कि ये कह रहा है जी डिग्री लेवल कौन सा, ऐड क्वालिफिकेशन चेक करें जी। ये देखिए जी यहाँ पे ये क्या बता रहा है जी, यहाँ पे अपना डिग्री का लेवल यानी कि शो कर रहा है, आपने यहाँ पे अपना डिग्री लेवल लिख देना, जो भी डिग्री लेवल होगा, उसके बाद डिग्री का नेम लिखिए, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद स्टार्टिंग ईयर ऑफ द पासिंग, टोटल मार्क्स, जीडीपी, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, लिख देनी है। लिखने के बाद यानी कि इसको फिर इसी तरह आपने यानी वो ये देखिए क्या कहते हैं यू मस्ट कंप्लीट प्रोफाइल बिफोर यू, अच्छा जी ठीक होगा। इस तरह आपने वापस आ जाना, वापस आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ, क्वालिफिकेशन के बाद आपने क्या करना है, ऐड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस हो इसी तरह आपने सबमिट वेरिफिकेशन कर देना। ये सारा कुछ सबमिट करने के बाद जब आपका सारा कुछ ये फील हो जाएगा ना, जो मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ, तो ये जहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल 0 आ रहा है ना, आपकी प्रोफाइल जब कंप्लीट होगी वो 100/100 हो जाएगी। तो आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे ना, तो आपने जस्ट यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। जैसे आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके 100% होने की सूरत में आपका फॉरन से इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी प्रोफाइल खुली है तो यहाँ पे ये देखिए जी अप्लाइड जॉब्स है, ये 0 है, तो यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड अगर आप इसके लिए होते हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, उसके बाद जो इंटरव्यू अगर होगा तो वो भी मेंशन कर देगा। जॉब एक्सपायर्ड हो जाएगी तो उससे मतलब भी यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन कर दिया जाएगा कि ये जॉब एक्सपायर्ड हो चुकी है। तो इस तरह आप इस जॉब पे अप्लाई कर लेंगे। इस पे मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकती हैं, ओवरऑल द पाकिस्तान इस पे अप्लाई किया जा सकता है। इस तरह की मजीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि रोज की बना पे आपके जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स पे कर सकते हैं।